नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 से पहले पूरे ही देश भर में सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। 26 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर मोदी सरकार को, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को एक बेहद बड़ी चुनौती दे दी है। 26 राजनीतिक दलों का कहना साफ तौर पर रहा है कि अब वह एकजुट हो रहे हैं और ऐसे में केंद्र से सत्ता से बीजेपी को वह हटा देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार इन 26 राजनीतिक दलों से दूर हटकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती क्या कहती हैं। तो आपको बता दें कि मायावती ने आज एक अहम बैठक बुलाई। आज 23 अगस्त के दिन लखनऊ में बसपा के दफ्तर पर एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजस्थान तक से बुला लिया। दरअसल इस बैठक के जरिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि कैसे चुनाव लड़े जाएंगे। न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बैठक में उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। और मायावती ने इस बैठक के जरिए ये साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वह किसी भी दल के साथ नहीं जुड़ने वाली हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि इस गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान ही मिला है। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार मायावती का क्या कुछ कहना रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मायावती ने जो अहम बैठक बुलाई, इस बैठक में संगठन को कैडर और छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गांव-गांव में मजबूत बनाने और अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। इतना ही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर पुरानी कमियों को दूर करने के लिए भी कहा है। मायावती का कहना साफ तौर पर रहा है कि पार्टी को अपने उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतनी होगी। वह कहती हैं अपने ही दम पर चुनाव लड़ने को लेकर, सभी सीटों को लेकर कि बहुजन समाज पार्टी अकेली ही चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की वजह से लाभ की बजाय पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। बसपा का वोट तो स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपने वोट बसपा उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने की ना सही नीयत रखती हैं और ना ही क्षमता, जिससे बसपा के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। इसलिए बसपा सत्ता या विपक्ष दोनों गठबंधनों से दूर रहती है। मायावती का कहना साफ तौर पर रहा यहाँ पर अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। बीजेपी की संकीर्ण जातिवादी व सांप्रदायिक राजनीति, वहीं अराजकता को प्रश्न देने की वजह से सभी लोगों का जीवन त्रस्त और दुखी है। बीजेपी अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी खो रही है, जिसकी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव एक तरफा नहीं किए गए हैं। इस बार का चुनाव देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि कांग्रेस की तरह भाजपा की कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर है और इनके राज में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का, खासकर बहुजन परिवारों के सामने पालन पोषण की कठिनाई हो रही है और इन सब का प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। संगठन में कुछ फेरबदल भी किए गए हैं और इन फेरबदल पर मायावती कहती हैं कि यूपी जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य होने के कारण यहाँ के राजनीतिक हालात अक्सर बदलते रहते हैं, इसलिए कुछ फेरबदल करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो फिलहाल देखा जाए, मायावती ने यह साफ कर दिया है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा। इंडिया वर्सेस एनडीए तो देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही यहाँ पर बीएसपी भी देखने को मिलेगा। आखिरकार यहाँ पर गठबंधन की जीत होगी या फिर एक बार फिर से बीजेपी की। वहीं बीएसपी यहाँ पर कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।